हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुमन में। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू है, जिसमें कि सीटेट परीक्षा में जितने भी निपुण भारत और FLN से संबंधित और सभी अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अगर आपने इतना कर लिया तो आपको इससे रिलेटेड टॉपिक और कहीं करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हम कई बार मिस कर देते हैं कि कर पाते हैं, कभी नहीं कर पाते हैं। तो कोशिश करिएगा इसको पूरा लास्ट तक देखने की, और ये पीवाईक्यू हैं सारे, ठीक है। पहली क्वेश्चन है, निपुण भारत कार्यक्रम का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा किया गया? किस मंत्रालय द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, शिक्षा मंत्रालय द्वारा, ठीक है। किस मंत्रालय द्वारा? शिक्षा मंत्रालय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के किस प्रावधान को लागू करने के लिए निपुण भारत मिशन की शुरुआत की गई है? किस मिशन को शुरुआत की गई है? उच्च शिक्षा सुधार नहीं, व्यवसायिक शिक्षा को बढ़ावा नहीं, प्राथमिक विद्यालयों में सार्वभौमिक बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान FLN प्राप्त करना सही है, ठीक है। अगली क्वेश्चन है, निपुण भारत मिशन के तहत लक्ष्मण रेखा या लक्ष्मण किस कक्षा तक के बच्चों के लिए निर्धारित किए गए हैं? तो इसका आंसर है बी, जो कि कक्षा 3 के अंत तक का ये वाला है, ठीक है। 4th, निपुण भारत के लक्ष्य के अनुसार बाल वाटिका प्री स्कूल के अंत तक बच्चे में मुख्य रूप से किस क्षमता का विकास होना चाहिए? तो इसका आंसर है बी, 2 से 3 अक्षर वाले सरल शब्दों को पढ़ना और वस्तुओं को छांटना और गिनना। निबंध लिखना नहीं, बच्चे छोटे बच्चे हैं, उनको निबंध नहीं लिखाना है, जटिल काम नहीं करना है, व्याकरण नहीं समझाना है। प्रारंभिक स्कूल के बच्चों के लिए बात हो रही है, तो 2-3 अक्षर वाले शब्दों की बात होती है। निपुण भारत दिशा निर्देश के तहत बच्चों को सिखाने के लिए किस प्रकार की शिक्षण सामग्री TLM के उपयोग का विशेष बल दिया गया है? केवल पाठ्यपुस्तक का तो नहीं है, ठीक है। आपका देखिए, खिलौना आधारित शिक्षण, वाव, और हस्तपरक गतिविधियां, इससे बेस्ट तो और कोई हो ही नहीं सकता। केवल जटिल कठिन संदर्भ नहीं है। निपुण भारत कार्यक्रम के अंतर्गत विद्या प्रवेश कार्यक्रम किससे संबंधित है? कक्षा 1 में प्रवेश लेने वाले बच्चों के 3 महीने का खेल आधारित स्कूलीय तैयारी शेड्यूल है। हाँ, ये ठीक है। अगला है, निपुण भारत मिशन के तहत गणितीय दक्षताओं में बच्चों को क्या सिखाने पर जोर दिया गया है? तो इसमें केवल बड़ी संख्याओं नहीं, त्रिकोणमिति, ज्यामिति छोटे बच्चों को थोड़ी सिखाएंगे। केवल कैलकुलेटर, केवल वाला ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। अब देखिए ये वाला, जो आपको सीटेट में भारी भरकम मोटा वाला आंसर दिखे ना, वो जरूर देखिएगा। संख्याओं की समझ, जोड़ घटाव, मापन, आकृतियों और स्थानिक समझ का विकास, इससे बेस्ट आंसर और कोई नहीं है। अगला देखते हैं, निपुण भारत के लक्ष्यों के अनुसार कक्षा 1 के अंत तक बच्चों को कम से कम कितने सरल पूर्ण शब्दों को पढ़ने में सक्षम होनी चाहिए? इसका आंसर होगा 2 से 3 अक्षर वाले शब्द, ठीक है। 9वां क्वेश्चन है, निपुण भारत मिशन में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE के अंतर्गत किस प्रकार के आकलन को प्राथमिकता दी गई है? तो इसका आंसर होगा पोर्टफोलियो, अवलोकन और मौखिक प्रश्न आधारित फॉर्मेटिव असेसमेंट को, ठीक है। किसको? फॉर्मेटिव असेसमेंट को दी गई है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। 10 नंबर, यदि कोई बच्चा प्राथमिक स्तर पर FLN यानी बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाता है, तो इसका सबसे बड़ा दुष्प्रभावी प्रभाव क्या होगा? इसका आंसर देखिए, वह खेलकूद में पीछे हो जाएगा। ये तो गलत हो गया। वह केवल विज्ञान गलत हो गया, प्रभावी नहीं पड़ेगा। बच्चों पर कैसे नहीं प्रभाव पड़ेगा? उसके आगे की कक्षाओं को सीखने में भारी कठिनाई होगी, स्कूल छोड़ने की संभावना बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। बुनियादी शिक्षा हमारे बच्चों को एकदम स्ट्रांग होना चाहिए, ये चीज हमें ध्यान रखना है। 11 नंबर क्वेश्चन है, निपुण भारत मिशन के तहत विद्या प्रवेश कार्यक्रम की अवधि कितने सप्ताह की होनी चाहिए? तो ये 12 सप्ताह यानी कि 3 महीने की होनी चाहिए। निपुण भारत मिशन के अंतर्गत लक्ष्य सूची टारगेट लिस्ट
किस स्तर के शिक्षकों के लिए तैयार की गई है? किस स्तर के? तो ये बाल वाटिका 1 to 3 तक के शिक्षकों के लिए तैयार की गई है। निपुण भारत दिशा निर्देश के अनुसार कक्षा 3 के अंत तक बच्चों में प्रति मिनट कितने शब्द बिना रुके और अर्थ के साथ पढ़ने की क्षमता को अपेक्षा की जाती है। जैसे कि हम लोग टाइपिंग करते हैं ना, उस तरह से बच्चे को मिनट के हिसाब से अर्थ सहित पढ़ने का बिना रुके कितना मिनट दिया गया है। तो इसका आंसर है बी, जिसमें कि 60 मिनट का कम से कम 60 शब्द प्रति मिनट का दिया गया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। निपुण भारत मिशन के कार्यान्वयन की त्रिस्तरीय 3 टायर प्रशासनिक संचालन में राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी संस्था मुख्य रूप से कार्यरत है? कौन सी संस्था है? NCERT, CBSE, UGC? नहीं, ये सारे नहीं है। स्कूली शिक्षा, साक्षरता विभाग और शिक्षा मंत्रालय। 15 नंबर, निपुण भारत के तहत भाषा और गणित के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के पाठ्यक्रम पर बल दिया गया है? तो इसका बाल केंद्रित, लचीला और अनुभवात्मक यानी कि एक्सपीरियंशियल यानी कि एक्सपीरियंट होना चाहिए, एक्सपीरियंस होनी चाहिए हर एक चीज में बच्चों को। तो ये वाले आंसर, केवल अंग्रेजी नहीं, रटने वाला नहीं, अत्यधिक भारी थोड़ी पढ़ाना है छोटे बच्चों को, तो ये सारे नेगेटिव वर्ड आ जाते हैं। निपुण भारत मिशन में गणित के क्षेत्र में कक्षा 3 के अंत तक बच्चों को मुख्य रूप से किस बड़ी संख्या तक के जोड़ घटाव में दक्ष होनी चाहिए? तो इसके है 3 अंकों तक की संख्याएं जोड़ और घटाव आना चाहिए। केवल 10 नहीं, जटिल नहीं, 2 अंकों तक की संख्या नहीं, 3 अंकों तक की आनी चाहिए। निपुण भारत के लक्ष्यों में मौलिक साक्षरता फाउंडेशनल लिटरेसी के अंतर्गत किस कौशलों का विकास शामिल है? तो इसका आंसर होगा केवल पठित नहीं, बड़े निबंध बिल्कुल भी नहीं, याद करना तो बिल्कुल भी नहीं है। इसका आंसर है बी, मौखिक भाषा विकास, प्रिंट अवेयरनेस, ठीक है, मुद्रा सामग्री, डिकोडिंग और पठन समझ। ठीक है। 18 नंबर, निपुण भारत मिशन के तहत बच्चों के आकलन यानी कि असेसमेंट के लिए किस प्रकार की डायरी या फिर रिकॉर्डर तैयार करने का सुझाव दिया गया है? तो ये आकलन और असेसमेंट के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया गया है, ये आपको बताना है। तो छात्रों का जो पोर्टफोलियो बनाते हैं उसमें जो पूरा साल का रिकॉर्ड होता है, बच्चे कैसे कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, ये चीज़ करवाई गई है। मार्कशीट केवल बिल्कुल भी नहीं है। उपस्थित रजिस्टर में क्या पता चलेगा? अनुशासन हित तक नहीं। इस जो स्टूडेंट पोर्टफोलियो है ना, इसमें सब कुछ रहता है, सब कुछ कि बच्चा की एक्टिविटी कैसी है, सीखने का प्रोग्रेस कैसा है, बच्चे का क्या बैकग्राउंड है, सारा कुछ रहता है इसमें। 19 नंबर है, निपुण भारत मिशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने में किसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है? केवल शिक्षा मंत्री की नहीं, केवल प्रधानाचार्य की नहीं, केवल कोचिंग संस्थानों की नहीं, शिक्षक की, माता पिता समुदाय की और सहयोगात्मक शैक्षणिक नेतृत्व की, यानी कि जो हम लोग आपस में कोलैबोरेट करके सीखते हैं, एकेडमिक लर्नरशिप की। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। 20 नंबर, निपुण भारत मिशन के तहत बच्चों को मातृभाषा मदर टंग या घर की भाषा में शुरुआती शिक्षा देने पर क्यों जोर दिया जा रहा है? आजकल ये मदर टंग वाला लैंग्वेज जो ज़्यादा ही चल रहा है, इस पर क्यों ज़्यादा प्रभावित किया जा रहा है, ये चीज़ को बताना है। क्योंकि दूसरा भाषा सीखना अनिवार्य नहीं है, ऐसा तो नहीं है, है ना? क्योंकि इससे अन्य भाषाएं सीखने की जरूरत नहीं पड़ती, नहीं, इससे समय की बचत होती है, नहीं। देखिए, क्योंकि इससे बच्चे तेजी से और आसानी से अर्थपूर्ण सीखते हैं, ठीक है, और नई अवधारणाओं को बेहतर समझते हैं, इसलिए ये आंसर सही है। इतनी अच्छे से डिफाइन किया गया है इसको। 21 नंबर, निपुण भारत, ये मेरा PYQ है और ये मेरे बुक में आया, मेरे बुकलेट में है, ये वाला क्वेश्चंस एकदम आया ही हुआ है और इसका आंसर ये है। और मैंने ये गलत करके आई थी क्योंकि मुझे उस टाइम अंदाज़ा नहीं था कि ये वाला मतलब ईयर मुझे कंफर्म नहीं था, तो इसका आंसर आप याद रखिएगा, ये वाला है 2026 है। निपुण भारत मिशन के तहत बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान यानी कि FLM प्राप्त करने की लक्षित समय सीमा क्या है? 26 और 27 तक। निपुण भारत दिशा निर्देश के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण प्रक्रिया का मुख्य आधार क्या होना चाहिए? मुख्य आधार पूछा गया है। मुख्य आधार केवल पाठ्य पुस्तक आधारित नहीं है, कठोर गृह कार्य नहीं है, केवल डिजिटल परीक्षाएं नहीं है।
खेलकूद, कला, संगीत और खिलौना आधारित गतिविधियां, ये इसका आंसर हो जाएगा। 23 नंबर, निपुण भारत मिशन के अंतर्गत लक्ष्य यानी कि टारगेट किस दस्तावेज के रूप में निर्धारित किए गए हैं? टारगेट किस दस्तावेज पर निर्धारित किए गए हैं ये हमें बताना है। विधा प्रवेश सूची या बाल वाटिका पुस्तिका या फिर विधा दिशा निर्देश या फिर लक्ष्यों की संदर्शिका बाल वाटिका की कक्षा 3 तक, ये वाली सही है, कक्षा 3 तक। 24 नंबर, निपुण भारत कार्यक्रम के तहत संख्या ज्ञान यानी कि नुंदकल के अंतर्गत कक्षा 2 के अंत तक बच्चों को किस प्रकार की संख्याओं तक की समझ होनी चाहिए, यानी कि क्लास 2 तक के बच्चे को किस किस चीज की ज्ञान होनी चाहिए, कितने संख्याओं को ज्ञान होनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, और ये है 999 तक की संख्या यानी कि 999 तक की पढ़ना और 99 तक की संख्याओं की बुनियादी जोड़ घटाव सारे आने चाहिए। केवल रटना तो आनी नहीं चाहिए, केवल 10 घंटे नहीं। इन दोनों में कंफ्यूजन, देखो ये केवल वाले क्वेश्चन काटते हैं तो 2 में ऑप्शन में गलत था, कंफ्यूजन था, बट ये वाली आंसर सही है सी नंबर का। 25, निपुण भारत मिशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षकों की क्षमता निर्माण कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए मुख्य रूप से किस मंच का उपयोग किया जा रहा है? तो दिशा पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है। निपुण भारत मिशन के कार्यान्वयन के दौरान बच्चों के सीखने में आने वाली बाधाओं यानी कि लर्निंग गैप्स को दूर करने के लिए किस प्रकार के शिक्षण पर बल दिया जा रहा है? तो आपको आंसर बताना है इसका। कठोर सजा नहीं, केवल स्व अध्ययन नहीं, ट्यूशन पर निर्भरता नहीं, उपचारात्मक शिक्षण पर ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है। निपुण भारत निर्देशात्मक दिशा निर्देशों के अनुसार बच्चों की पठन क्षमता के आकलन का मुख्य पैमाना क्या है? यानी कि बच्चे को रीडिंग प्रोफिशिएंसी क्या है ये हमें बताना है। बिना अर्थ समझे तेजी से पढ़ना नहीं, प्रति मिनट शब्दों की सही संख्या पढ़ना और पढ़ी गई सामग्री का अर्थ समझना, ये वाला सही है। केवल कठिन पद नहीं, केवल अंग्रेजी बोलना नहीं। ठीक है। 28, निपुण भारत मिशन के तहत स्कूल की तैयारी, स्कूल रेडियंस के लिए प्री स्कूल स्तर पर किस विशेष अवधारणा को बढ़ावा दिया गया है? किस अवधारणा को बढ़ावा दिया गया ये बताना है। समर कैंपिंग, ब्रिज कोर्स, किंडरगार्टन क्लासेस या बाल वाटिका? तो किसको दिया गया है जल्दी बताइए? बाल वाटिका को दिया गया है। ठीक है। निपुण भारत मिशन के अंतर्गत समुदाय और माता पिता की भागीदारी बढ़ाने के लिए किस अभियान पर जोर दिया गया है? किस अभियान पर ज्यादा से ज्यादा जोर दिया गया है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं, बुनियादी शिक्षा स्तर। ये जो बुनियादी शिक्षा स्तर है क्योंकि शिक्षा से रिलेटेड है तो बुनियादी शिक्षा, साक्षरता और सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रम, इसमें ज्यादा ध्यान दिया गया है। ये लास्ट क्वेश्चन है। यदि कोई बच्चा प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में संघर्ष कर रहा है तो निपुण भारत के अनुसार शिक्षक का सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? बच्चों की मातृभाषा और उसकी शिक्षा को समझते हुए सरल व रुचिकर गतिविधियों के माध्यम से सहायता पाना, ये बेस्ट है। केवल लिखित कार्यों पर बोझ डालना नहीं, अगली कक्षा में रोक देना बिल्कुल भी नहीं, बच्चों को स्कूल से निकाल देना बिल्कुल भी नहीं। इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। अगर आप लोगों को इनसे रिलेटेड कोई दिक्कत आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई टॉपिक लेकर के। थैंक यू।